जिले में किसानों एवं आमजनों से जुड़े मुद्दों को लेकर युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को सुबह कलेक्टर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेत्री कविता सिंह ने कहा कि खाद्य वितरण केंद्र पर लाइन में लगी छात्रा के साथ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मारपीट की घटना बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खजुराहो के गौतम रिसोर्ट में कथित रूप से खराब खाना खाने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों के आधार पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि एक छात्रा को नायब तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारना प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। वहीं खजुराहो में भोजन विषाक्त होने से हुई मौतों के मामले में भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। ज्ञापन के प्रमुख रूप से किसानों की खाद्य संकट, अधिकारियों द्वारा किसानों एवं छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, रिसोर्ट में भोजन विषाक्त से हुई मौतों की न्यायिक जांच, किसानों को 8-10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा खाद्य वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने जैसी मांग उठाई गई है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगों का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो संगठन सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा और जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे यूथ कांग्रेस के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें जनता की जो मांगे हैं और जनता जो चाहती है प्रशासन से और इस भाजपा की सरकार से, और जो हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी, और आपको जानकारी होगी कि विगत एक घटना घटी और एक घटना के बाद दूसरी घटना घट गई। एक घटना घटती है जिसमें एक बच्ची, जिसमें सारे किसान खाद लेने के लिए जाते हैं, वो बच्ची केवल ये मांग कर रही थी कि हमें खाद दे दी जाए। भाई, उनका खेत वो हो रहा था खाद, लेकिन उसको खाद तो नहीं दी जाती, बल्कि प्रशासन पर इतना दबाव होता है कि मैं क्या बोलूं, एक तहसीलदार जो खुद भी एक महिला है, वो उस बच्ची को थप्पड़ मार देती है। ये कैसा प्रशासन, ये कैसा शासन है जहां पर जनता यदि अपनी मांग रखने के लिए आती है तो प्रशासन की हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि किसी बच्ची को थप्पड़ मार दे। वो ये घटना होती है। इसके बाद एक हृदय विदारक घटना होती है जिसमें कि भोजन, एक होटल गौतम रिजॉर्ट में भोजन बनता है, वहां का स्टाफ खाना खाता है और उसमें से लगातार 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नींद नहीं खुलती। वो होटलों में बैठकर अपनी मीटिंग करते रहते हैं। वो किस बात की मीटिंग कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या केवल दिखावे के लिए मीटिंग की जा रही है या 5 स्टार होटल में आराम फरमाने के लिए आए थे वो? क्योंकि वो बच्चे तड़पते रहते हैं, उनके परिवार तड़पते रहते हैं, परंतु उनको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। वो रोड पर बैठते हैं, महिलाएं बिलखती हैं कि हमारे परिवारों को कुछ आश्वासन दिया जाए। अभी अपर कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि संविदा में उनको रखा जाएगा। इस पर मेरी बात चल रही है, तो बात चल रही, हमें केवल आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पुख्ता चाहिए कि भाई उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जाएगा, उन जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ किया जाएगा। और 20,000, आज की महंगाई के दौर पर केवल 20,000 आप समझ सकते हैं कि 20,000 रुपए का में होगा क्या? 20,000 रुपए में तो शायद उनकी ये 13 दिन की क्रियाएं भी संपन्न नहीं होंगी। तो 20,000 क्या उन्हें लॉलीपॉप दिखाने का काम, उनको मतलब और कष्ट देने का काम किया जा रहा है कि जो मृत व्यक्ति मरे हैं उनकी कीमत केवल 20,000 थी, उनकी जो कमाने वाले व्यक्ति चले गए। और इसके बाद यदि हम बात करें किसानों की, तो आज किसान यदि उनकी बात करें तो उनके खेत इस टाइम ढलाई का टाइम है और उन्हें चाहिए पानी। कम से कम 8 से 10 घंटे बिजली उनको दी जाए। यदि 8 से 10 घंटे बिजली उनको नहीं दी जाती है तो खेत में उनका सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो किस तरह से हमारा अन्नदाता अपनी फसल को पूरा कर पाएगा। तो ये हमारी कुछ 4 या 5 सूत्री मांगे थी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, इन्होंने और हम सब ने मिलकर रखी हैं। और निश्चित तौर पर हम सब लोग प्रशासन से ये इस बार कहने आए हैं
कि कृपया कर अपनी आंखें और इस भाजपा सरकार से कि जागिए, उठिए और केवल अन्नदाता कहने से या जनता को भगवान कहने से आप जनप्रतिनिधि नहीं कहला जाएंगे। आप जनता की सुनिए और जनता जो चीख चीख कर कह रही है उनको सुनिए। यदि नहीं करेंगे तो हम विपक्ष की भूमिका में आकर जोड़ तोड़ से उनकी मांगों को उठाएंगे। ये हम लोग 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से, कि जो विगत दिनों तहसीलदार द्वारा एक महिला किसान को थप्पड़ मारा जाता है जब वो खाद लेने गई थी, और खजुराहो में हुई जो घटना जिसमें 4 लोगों ने जान गंवा दी और वहाँ मुख्यमंत्री जी 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहे थे, और जब उनसे इंसाफ के लिए मांग की गई तो उनने अपने 2-2, 3-3 रूट बदल के वहाँ से रफू चक्कर हो गए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मोहन यादव जी हैं जो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं कि हम सुशासन मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, तो उनने जो कथनी और करनी उनने जैसा वहाँ पे व्यवहार मृतकों के साथ किया है उससे दिखता है साफ साफ। आप यहाँ के मुखिया, आप कैबिनेट बैठक चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने जान दे दी वहाँ पे। आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उनका हालचाल लेना चाहिए। जो मृत बच्चे हैं और जो अनाथ हो गए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब मांगों को लेकर और किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर 4 सूत्रीय मांग लेकर हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे, और हम लोगों ने ज्ञापन अभी कलेक्टर महोदय मांगों पर अमल नहीं होता तो आगे क्या? आगे इसका उग्र आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और कम से कम 5,000 से ऊपर युवा कार्यकर्ता आपको रोडों पे मिलेंगे, और इसका पूरी जवाबदेही प्रशासन की रहेगी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारी महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।